लखनऊ की गलियों में छिपी एक पुरानी कोठी में शिवानी अकेले रहती थी। वह कोठी जो कभी खुशियों से भरी थी, अब सन्नाटे में डूबी हुई थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जैसे मौन रहकर उसे दुख का गवाह बना गई थी। उसके पति को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे और अकेले बेटे को अमेरिका में नौकरी करते हुए 2 साल। कोठी बड़ी थी, कमरे सुनसान थे और दिल बिल्कुल खाली। अकेलेपन के इस भयंकर दैत्य के उसके मन को बिल्कुल खोखला कर दिया था। हर सुबह शिवानी उठती, चाय बनाती और अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर घंटों निहारती रहती। बगीचे में फूल मुरझाए जा रहे थे क्योंकि उसके पति ने ही उसकी देखभाल की थी। घर के कोने कोने में उसकी यादें बिखरी पड़ी थी। उसका पसंदीदा कुर्सी, उसके चश्मे, उसकी किताबें। शिवानी को लगता था जैसे वह एक भूतहा संसार में जी रही हो, सब कुछ रुका हुआ हो। एक दिन जब अकेलेपन का बोझ असहनीय हो गया तो उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने सोचा, एक कमरा किराए पर दे दूं ताकि किसी की आवाज़ इस घर में गूंजे। शायद किसी की मौजूदगी से इस घर में फिर से जान आ जाए। उसने अखबार में विज्ञापन दिया और स्थानीय दुकानदारों से कहा। अगले ही दिन एक युवक आया, अंशुमन राठौड़। उसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी। छरहरी कदकाठी, गहरी और मधुर आवाज़ और आंखों में कोई पुराना दुख छुपा हुआ था जो उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब छाया डालता रहता था। मैडम, मुझे शहर में शांति चाहिए। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, उसने विनम्रता से कहा। आप चाहें तो मैं 6 महीने का किराया एडवांस दे सकता हूँ। शिवानी ने उसके व्यक्तित्व में एक अजीब शांति और गहराई महसूस की। बिना ज़्यादा सवाल किए उसने अंशुमन को कमरा दे दिया। यह वही कमरा था जिसमें कभी उसके पति ने अपनी जान दी थी। शिवानी ने कभी उस कमरे में कदम नहीं रखा था, लेकिन अब लगा जैसे वह कमरा किसी का इंतजार कर रहा हो। अंशुमन बहुत शांत स्वभाव का था, ना ज़्यादा बोलता, ना कुछ मांगता। बस हर रात 11 बजे अपने कमरे में बंद हो जाता और सुबह 6 बजे बगीचे में चाय पीते दिखता। वो बगीचे के मुरझाए फूलों को देखता रहता और कभी कभी उन्हें पानी भी दे देता था। शिवानी को लगता था जैसे घर में कोई जीवन वापस आ रहा हो। कुछ दिनों बाद एक रात शिवानी को बाथरूम से हल्की सिसकियां सुनाई दी। आवाज़ इतनी दुख भरी थी कि उसका दिल दहल गया। अगली सुबह जब उसने अंशुमन से पूछा तो वो बोला, पुराने जख्म हैं मैडम, कभी कभी रीसते हैं। माफ़ करिएगा अगर आपकी नींद में दखल पड़ी हो। शिवानी के चेहरे पर एक करुणामय मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, मेरे घर में रहने के लिए तुम्हें अपने दर्द की ज़रूरत नहीं, बस भरोसे की ज़रूरत है। सबके पास कोई ना कोई पुराना दुख होता है। धीरे धीरे अंशुमन और शिवानी के बीच एक अजीब लेकिन गहरा रिश्ता बनने लगा। अंशुमन उसके लिए चाय बनाता, सुबह शाम बगीचे में साथ बैठने लगा। दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। वो उसे अपनी पुरानी यादें सुनाता, अपने कॉलेज के दिनों की कहानियाँ, और शिवानी उसे अपने पति और बेटे के बारे में बताती। लगता था जैसे दोनों के दिलों में छुपा अकेलापन आपस में घुल मिल रहा हो। लेकिन एक रात शिवानी को अंशुमन के कमरे से अजीब आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें सामान्य नहीं थी, जैसे कोई दूसरी आवाज़ में बोल रहा हो, बल्कि 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हों। एक आवाज़ अंशुमन की थी, लेकिन दूसरी गहरी, भयावह फुसफुसाहट जैसी थी, जो रात के सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। शिवानी डरते डरते दरवाजे के पास गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, आवाज़ें अचानक से बंद हो गईं, जैसे किसी ने मौन का स्विच दबा दिया हो। अगले दिन नाश्ते के दौरान उसने सावधानी से पूछा, अंशुमन, क्या रात को तुम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे? मुझे आवाज़ें सुनाई दी थी। अंशुमन ने बड़ी सहजता से कहा, नहीं मैडम, मैं तो सो गया था। शायद आपको कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन शिवानी को पूरा यकीन था, वहाँ कोई था और वो बातचीत कर रहा था। एक दिन शिवानी ने अंशुमन की अनुपस्थिति में उसके कमरे की सफाई करने का फैसला किया। कमरे में प्रवेश करते ही उसे अपने पति की यादें ताज़ा हो गईं। वो वही कमरा था जहाँ उसके पति ने अपनी जान दी थी। सफाई करते समय अलमारी में उसे अपने पति की पुरानी फ़ोटो पड़ी दिखी। जैसे ही उसने वो फ़ोटो उठाई, उसकी सांस रुक गई।
फोटो में अजीब बदलाव दिख रहा था। उसके पति की मुस्कान गायब थी, जबकि शिवानी को पूरा यकीन था कि इस तस्वीर में उसके पति हमेशा मुस्कुराते रहे थे। शिवानी चौंकी। ये तस्वीर तो ऐसी नहीं थी, इसमें तो हमेशा मुस्कान थी। अगले ही पल बिल्कुल पीछे से अंशुमन की आवाज आई, वो मुस्कुराना भूल गया है, शायद आप भी। शिवानी डर गई। वो कब आया था, कैसे इतनी चुपचाप, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अंशुमन के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। कुछ दिनों बाद एक रात अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। शिवानी अपने कमरे में मोमबत्ती जला रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी एकाएक अंशुमन उसके ठीक पीछे खड़ा दिखा। उसने बहुत धीरे से, जैसे कोई रहस्य बता रहा हो, कहा, आपके पति ने जिस दिन जान दी उस रात वो अकेले नहीं थे। शिवानी का हाथ इतना कांप गया कि मोमबत्ती गिर गई। अंधेरे में उसकी आवाज कांप रही थी। क्या क्या मतलब? अंशुमन ने कहा, मैं वहीं था, मैं उनका छात्र था, और उनकी मौत एक सामान्य आत्महत्या नहीं थी, उसमें कुछ और था। शिवानी घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल अंधेरा और सन्नाटा। अगली सुबह जब शिवानी की घबराहट चरम पर पहुंच गई तो उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने बताया, मैडम, अंशुमन राठौड़ नाम का कोई व्यक्ति इस पते पर कभी नहीं रहा। हमारे रिकॉर्ड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपना किराया रजिस्टर देखा, कोई दस्तखत नहीं थे। सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड बोला, मैडम यहाँ कोई नहीं। घबराई हुई शिवानी ने अंशुमन के कमरे का ताला तोड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने दरवाजा खोला, कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना दर्पण, और उसके सामने एक कागज पड़ा था। उस कागज पर सुंदर हस्तलिपि में लिखा था, आपके पति निर्दोष थे, मैंने उन्हें मारा नहीं, लेकिन उनकी पीड़ा का हिस्सा बन गया था। मैं उनकी परेशानी का कारण था और इसलिए मैं भी उनके बाद चला गया। अब लौटा हूँ ताकि आप मुस्कुराना सीख सकें और उस अपराध बोध से मुक्त हो सके जो आपके मन में है। शिवानी ने कांपते हाथों से अपने बेटे को अमेरिका में फ़ोन किया। जब उसने ये सब बताया तो बेटे की आवाज़ में परेशानी थी। माँ, वो आदमी तो 3 साल पहले सुसाइड कर चुका है। वो मेरे कॉलेज का सीनियर था। नाम था अंशुमन राठौड़। पापा के साथ उसका कोई विवाद था, कुछ पैसों की बात थी। पापा ने उसे कॉलेज से निकलवा दिया था और उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया था। शिवानी को अब सब कुछ समझ आने लगा। अंशुमन आया था माफ़ी मांगने और उसे समझाने कि उसके पति की मौत में वो किसी का दोष नहीं। आज शिवानी हर सुबह बगीचे में बैठकर चाय पीती है, एक कप खुद के लिए, एक कप उसके लिए, जो अब दिखाई नहीं देता। बगीचे के फूल अब फिर से खिलने लगे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि शिवानी अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुस्कुराने लगी है, घर में रौनक है, उसने अपना अकेलापन त्याग दिया है। लेकिन जब कोई उससे पूछता है वो अंशुमन कौन था, वो बस इतना कहती है, जो इंसान जिंदा रहते हुए मर गया और मरकर मुझे जिंदा कर गया। कभी कभी मौत सिर्फ एक और रूप में जीवन होती है। शिवानी अब जानती है कि प्रेम और माफ़ी की शक्ति मौत से भी बड़ी होती है, और कभी कभी वो जो चले गए हैं वो हमें जीना सिखाने के लिए वापस आते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपके पास कोई रोचक या अनोखी कहानी है तो उसे कमेंट में ज़रूर साझा करें। हम आपकी कहानी को भी अपने अंदाज में प्रस्तुत करेंगे।